आपके नेतृत्व में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस एंड मेडिटेशन हॉल लुम्बिनी नेपाल में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली में जो बनाया गया है, वहाँ पर वामसेप का कैडर मीटिंग आज चौथा दिन है। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि भारत और नेपाल का मैत्रिक संबंध पुराना है और आज भी बरकरार है, तो आप और बड़ा मैत्रिक संबंध बना दिया वामसेप को अपने नेपाल में जगह देकर। तो क्या सबसे कहें? पहले तो सभी मीडिया को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। आप इस बुद्ध की धरती, बुद्ध की जन्मस्थली पर आकर हमारी आवाज को जितने भी बहुजन, मूलवासी और अम्बेडकरवादी लोग हैं, उनके जन जन, उनके घर घर, उनके माइंड में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ी बात हमारे लिए कोई नहीं है। आज देखिए, सबसे हमें इतना खुशी हो रहा है कि मैं विगत 11 साल में 2013 से बाबा साहब का कारवा को स्थापित किया था और मिशन अम्बेडकर नेपाल के नाम से हमने एक संगठन खोली थी। तो उस संगठन के माध्यम से हम पूरा देश दौरा किया। तो लोग बोलते थे हमको, तो यहाँ अम्बेडकरवाद नहीं चलेगा, अम्बेडकर भारतीय विस्तारवाद है, आप गलत कर रहे हैं, यहाँ कम्युनिज्म का देश है, यहाँ बाहुन का देश है, तो आप गलत कर रहे हैं, आप मतलब भारतीय एजेंट है, आप भारतीय दलाल है बोलते थे। मुझे ये सुन के गर्व होता था, मुझे हंसी भी आती थी। मैंने बोला, भारत और नेपाल का संबंध, भारत और नेपाल की बहुजन का ब्लड एक है और भारत और नेपाल की ब्राह्मण का ब्लड एक है। तो भारत और नेपाल की जो ब्राह्मण है, बाहुन है, वो विदेशी है। जो भारत और नेपाल की मूलवासी और बहुजन है, वो मूलवासी है, उनका डीएनए और हमारा डीएनए एक है। तो इसका मैत्री संबंध बनाने के लिए मैं इससे पहले नागपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था वामसेप का, उसका चीफ गेस्ट रह चुका हूँ। और इसी माध्यम से मुझे वामन मिश्राम साहब ने जवान दिया था, विलास खरात साहब, वामन मिश्राम साहब ने। तो हम जल्दी ही नेपाल में बड़ा कार्यक्रम लगाएंगे। तो ये खुशी हो रहा है कि अभी नेपाल में एक अम्बेडकरवाद का दीपक एकदम तेजी से, रफ्तार से फैलने लग गया है, जो हमारे को विश्वास कर वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मिश्राम साहब ने जो नेपाल में इतनी बड़ी कार्यक्रम कर दी। और नेपाल के जितनी भी आरएसएस और ब्राह्मणवादी और को, मनोज जयगढ़ी अकेला नहीं है, उसके साथ में ओल्ड के मूलवासी है, बहुजन है, तथागत भगवान गौतम बुद्ध के मानने वाले लोग हैं। ये संदेश नेपाल सरकार को दे दी, नेपाल के बाहुनवादी शासक को दे दी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, और जितने भी मेरे अम्बेडकरवादी लोग हैं, जितने भी मेरे बुद्धिस्ट लोग हैं, जितने भी ओल्ड वाइज में है, वो लुम्बिनी में आए और नेपाल में जो हमारे लायक सहयोग रहेगा वो हम करने के लिए तैयार है। बाबा साहब नेपाल में आए थे, पहली बार गोलमेज सम्मेलन हुआ था, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल कन्फर्मेशन हुआ था 1956 में। तो उसी दिन को हम जल्दी ही जो नागपुर में हुआ था दीक्षा समारोह, वो काठमांडू के खुला मंच में हम लोग जल्दी ही करेंगे। बाबा साहब उस दिन को हम दीपावली का नाम देके दीप उत्सव का दिन मनाएंगे हम। क्योंकि देखिए, हम बाबा साहब नहीं रहते तो हम आज यहाँ वामन मिश्राम साहब नहीं आते, तथागत भगवान गौतम बुद्ध नहीं रहते तो बाबा साहब नहीं आते। इस वजह से बाबा साहब है, इसलिए हम है। इसीलिए देखिए, नेपाल के कम्युनिज्म ब्राह्मण ने हमारी पूरी, हाँ, नेपाल में एक कम्युनिज्म ब्राह्मण ने जो प्रचंड के नेतृत्व में बहुत बढ़िया आंदोलन हुआ। यहाँ के कुछ लोगों ने अधिकार, आज जो लोकतंत्र का, गणतंत्र का जो मसीहा है, वो नेपाल का ब्राह्मण ही है। लेकिन पुष्पकमल दाहाल प्रचंड है, इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। हर एक को अभी संविधान पूर्ण नहीं है, वो अधूरा है। नेपाल में संविधान में केवल लोकतंत्र, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्षता ही है। और उस संविधान को दूसरे माध्यम से मनुस्मृति का निरंतरता दिया है, कंटिन्यूटी मनुस्मृति का दिया है। मैंने वो संविधान अपने महापुरुष, बहुजन नायक, मूलवासी नायक अपने वामन मिश्राम साहब को दिया हूँ अंग्रेजी में। उन्होंने बताया, मैं वो पढ़कर बताऊंगा आप लोगों की अधिकार कैसा सुरक्षित होगा वहां। और जल्दी हम लुम्बिनी और काठमांडू में
बाम शेप का कार्यालय बनाएंगे। और इससे बड़ी बात कोई नहीं होती कि यहाँ बाबा साहब का झंडा इतनी बढ़िया से गड़ गया है कि अम्बेडकरवाद इतनी तेजी से मौला रहा है कि अभी हर एक लोग बोलते हैं कम्युनिज्म से हमारी मुक्ति नहीं है, कम्युनिज्म केवल एक गुमराह करने का जरिया है। मुक्ति केवल होती है तो तथागत भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकरवाद से ही मुक्ति होगा बोल के यहाँ के जितने भी मूलवासी है बहुजन है वो करते हैं, वो बोल रहे चाहे अभी कंटिन्यू इकट्ठा होने का। यहाँ नेपाली लोग करीब करीब मुझे लगता है 1000-1500 लोग आए हैं और 4-5 हजार 5-6 हजार लोग इंडिया से आए हैं। इससे बड़ी बात अभी पहला सबसे ओल्ड का बुद्धिस्ट इंटरनेशनल हॉल में सबसे बड़ा कार्यक्रम यही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ बहुत लोग आते हैं तथागत भगवान बुद्ध का दर्शन करने चले जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं पूछता यहाँ बहुजन की हालत क्या है, एससी की हालत क्या है, ओबीसी की हालत क्या है, एसटी की हालत क्या है। लेकिन वामन मिश्राम साहब ने उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको ध्यान देते हुए उन्होंने पूछा कि हमारी कम्युनिटी का वहाँ हालत कैसा है। तो मैं आऊंगा वहाँ कार्यक्रम करूंगा और सब लोग आप लोगों से सब वहाँ का लेकर मैं आप लोगों को राजा और उस देश का शासक बनाना चाहता हूँ। आप लोग आगे बढ़ जाइए, आपके हम सब हर एक जगह से सहायक करेंगे, आप कभी डगमगाना नहीं, आप एकदम पिलर के रूप में खड़े हो जाना। तो इसलिए हमने बोला ठीक है साहब, हम कभी भी बाबा साहब के मिशन से गद्दारी नहीं करेंगे। अगर हम बाबा साहब का मिशन से, बाबा अम्बेडकरवाद से गद्दारी करेंगे तो आज बहुत गद्दारी करने वाले लोग मिशन को बेच देते हैं, मतलब थोड़ी लालच में वो पड़ जाते हैं। देखिए मुझे बीच में ऐसा एहसास हो रहा था, मैं बहुत दिक्कत में आ गया था, कहीं भी जाता था तो मुझे लोग एक संघर्ष मेरा बहुत बड़े आगे बढ़ गया था। लेकिन तो फिर लोग अम्बेडकरवाद से इनको मतलब एलर्जी होती है, क्योंकि वो मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं और अधिकार का मार्ग दिखाते हैं। अगर रिलीजन से अधिकार मिलता तो आज संविधान की जरूरत नहीं होती। कहीं किसी भी देश में, हर एक देश में रिलीजन ही काम करता। इसीलिए अभी मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ, मेरे भारत के मूलवासी से, बहुजनों से मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी आइए नेपाल में और कार्यक्रम करिए और नेपाल के अपने भाई को राज्य सत्ता का मालिक और इंडिया के भाई लोगों को क्या सहयोग करना है वो हम करेंगे। इंडिया के जितने भी मूलवासी बहुजन है वो हमारे ऊपर नेपाल में आप आने जाने का एक जो मैत्री संबंध है, इसको जो यहाँ कम्युनिज्म ब्राह्मण ने एक संबंध को बिगाड़ने का काम किया था, उस संबंध को मजबूती करने का काम हम करेंगे। बोलते हैं अपने वाणी को विदा देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय महाराज। मेरा नाम मनोज जयगढ़ी है, मैं मिशन अम्बेडकर नेपाल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और नेपाल बौद्ध अम्बेडकर महासभा है जो लीगली रूप से नेपाल में रजिस्ट्रेशन है, उसका भी मैं राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हूँ, फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, एक जानकारी और चाहिए, हमें जानकारी मिली है जी कि आपने सबसे पहले काठमांडू में बाबा साहब की तस्वीर लेकर के बहुत बड़ा संघर्ष और धरना दिया था, वही मैदान है। हाँ जी, एकदम काठमांडू जैसे यहाँ इंडिया में 1-2 साल पहले किया था मैंने ये दिल्ली में जंतर मंतर और रामलीला मैदान है, उसी तरह से नेपाल में काठमांडू के माइतीघर मंडला है। पहला आदमी हूँ जो बाबा साहब की तस्वीर लेकर वहां आंदोलन किए थे हमने। माइतीघर मंडला है जो जहाँ पार्लियामेंट के आगे हर एक मतलब अधिकार के लिए लोग वहां जाते हैं आंदोलन करने के लिए, वहीं हमने बाबा साहब की तस्वीर और तथागत भगवान बुद्ध की तस्वीर एक बैनर पर लेकर हर एक उत्पीड़न समुदाय को अधिकार के लिए वहां हम लोग आंदोलन किए थे। ये सबसे गर्व की बात है, पहला इंसान है हम जो माइतीघर मंडला में बाबा साहब की तस्वीर और भगवान गौतम बुद्ध का तो बहुत कुछ है, लेकिन वहाँ माइतीघर मंडला में अब तक कोई ऐसा तस्वीर बाबा साहब के साथ में और तथागत भगवान गौतम बुद्ध के साथ में कोई लेकर आंदोलन नहीं करता था, हमने किया। बुद्ध क्रांति है, बुद्ध को लोग बोलते हैं शांति, शांति नहीं, बुद्ध से ही सब कुछ इतिहास सबका रिलीजन बना है, विश्व में क्रांति हुआ है, बुद्ध के ही माध्यम से सब जगह विश्व में संविधान की रूपरेखा तैयार हुई है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, कम समझ बाबा साहब को आप कब से जाने? बाबा साहब को मैं जाना अब से 12 साल पहले। 12 साल पहले मैं फेसबुक में, तभी यहाँ डेटा बहुत महंगी थी, तो मेरा पिताजी थोड़ा मतलब हमारे अच्छे कमाते थे, हम अच्छे मतलब थोड़ा होने खाने वाले घर के थे, तो इसी वजह से हम डेटा चालू करते थे। उसमें यहाँ के हम दलित ऐसा हुआ मतलब यहाँ के पीड़ा को सब फेसबुक में डालते थे। तो उसी दौरान मुझे भारत के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष है मास्टर बादल, जो अपने मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने मुझे संपर्क किया। मैंने बोला नेपाल में गौतम ब्राह्मण को बोला जाता है,
इंडिया में गौतम आपने एससी को बोला जाते हैं, तो मैंने बोला हम नेपाल में हमको अछूत माना जाता है, तो हम इंडिया में विश्वकर्मा है और लोहार है, इंडिया में हमको ओबीसी, नेपाल में हमको अछूत। देखिए इस तरह का जो डिवाइड एंड रूल किया है, इसको मद्देनजर रखते उन्होंने मुझे इतना प्रेरणा दी। और 2012 के कुछ समय बाद मुझे उन्होंने नैनीताल के कार्यक्रम में बुलाया, 5 दिन का प्रशिक्षण लिया। उस दिन से मेरा 5 दिन का प्रशिक्षण राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्राचार्य थे इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब ने दिया था। तो मेरी दिमाग खुल गई। उन्होंने बोला आप नेपाल का शासक बनना है आपको अभी। तो उन्होंने बोला आप बाबा साहब का कारवा को आगे बढ़ाइए। उसी माध्यम से अभी हमारे वामन मिश्राम साहब का हाथ मेरे सर पे है। अभी हम मतलब यहाँ बहुत मजबूती से कारवा को आगे बढ़ा सकते हैं। बाबा साहब जहाँ है वहाँ हमारा मिशन रहेगा। एक नारा लगा दीजिए जरा। बाबा साहब के नाम। जय मूलवासी, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय मूलवासी, नमो बुद्धाय, बाबा साहब, जय भीम, नमो बुद्धाय।